नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। एक तरफ जहां देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां देश के विकास और उन्नति प्रगति को लेकर के तमाम राजनीतिक रणनीति बनाने का दम भर रही हैं, वहीं देश के जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वह प्राकृतिक प्रकोपों के बाद इस साल हुए कमजोर मानसून को लेकर के काफी चिंतित और परेशान है। और इसे लेकर के आज किसानों के बीच यहाँ सिवान जिले के जीरादेई के माले विधायक अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में लगातार गंडक नहर योजना के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। तरह का जो पानी है उनके खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए, लगातार कई घंटों से भागीरथ बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद हम आपको सीधे जोड़ेंगे यहाँ के विधायक अमरजीत कुशवाहा से और इनसे जानेंगे कि जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जो अन्नदाता है, जो किसान है, लगातार जो प्राकृतिक प्रकोपों के शिकार हैं, कई दिनों से बारिश को देख रहे हैं, तमाम तरह से जो सुस्त और कमजोर मानसून चल रहा है, इस सुस्त और कमजोर मानसून के बीच जिस तरह से किसानों के सामने अकाल की स्थिति पड़ी हुई है, सूखे की स्थिति बनी हुई है, इससे लेकर के विधायक और जो पदाधिकारी हैं उनके बीच जो बैठक हुई है, उस बैठक का क्या प्रयोजन था, हम आपको सीधे जोड़ते हैं विधायक अमरजीत कुशवाहा से। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत। लगातार जिस तरह से प्राकृतिक प्रकोप के शिकार आपके अन्नदाता हो रहे हैं और आपके द्वारा यहाँ पर जिस तरह से बैठक की गई है गंडक नहर योजना के पदाधिकारियों के साथ, क्या इस बैठक का प्रयोजन है? हम तो किसान के बेटा होने के नाते किसानों के दर्द को सबसे ज़्यादा समझते हैं और हम लोग खुद ही करते रहे। आज हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं इसके दोनों तरफ इर्द हमारा भी अपना खेती का जमीन है और इस नहर जो दुलारपुर वितरणी है, इससे पहले पानी आता था 20 साल पहले, तो हम लोग के अगल बगल के खेतों में सिंचाई होता था। लेकिन इधर के दिनों में पानी आना बिल्कुल बंद हो गया था। हमने असेंबली क्वेश्चन किया था, उसके बाद जो है पदाधिकारियों का आँख खुली है और वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पानी अंतिम तक पहुंचाया जाए। और इतना ही नहीं, मेरी कोशिश है कि सिवान जिले के सभी किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचा दिया जाए, अंतिम छोर तक। सवाल नहरों में पानी दिखाने का नहीं है, बल्कि हर खेतों में पानी पहुंचाने का है। और इसीलिए मैंने आज भोरे से जुड़े हुए जितने भी गंडक विभाग के पदाधिकारी थे, कार्यपालक अभियंता, यहाँ के जो है सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और यहाँ के सैकड़ों किसानों को अगल बगल से मैंने बुलाया और हम सोचे कि सभी लोगों के बीच बैठ करके क्या क्या समस्या है चर्चा हो और इसका एक सही समाधान निकले, किसानों के खेतों में पानी पहुँचे। और यह काम केवल यहाँ ही नहीं किए, पिछले दिनों रामगढ़, सेमरिया और कबीरपुर, छोटका माझा, बड़का माझा, तितरा तक, और फिर उधर आगे चले जाइए तो गोपालपुर वितरणी को लेकर के बभनौली में किसानों की मीटिंग हुई। वहाँ भी अधिकारियों को बुलाए, जहाँ से गुठनी गोपालपुर वितरणी को पानी जाती है, चांदपुर वितरणी को जाती है और उसके साथ साथ भंवराजपुर, इन सभी नहरों में अंतिम छोर तक पानी, किसानों के खेत तक पानी पहुँचे। इस बार भी आप लोग देखे होंगे पोस्टर लेकर के मैं असेंबली के गेट पर खड़ा था, जिसमें एक ही नारा था कि किसानों के खेत में पानी जाए और नहरों से अंतिम छोर तक पानी पहुंचा दिया जाए। तो ये मेरा प्रतिबद्धता है। किसानों ने हमें भारी सहयोग किया है। हमारे अनुपस्थिति में जब मैं जेल में था, किसानों ने अपना एक एक वोट, एक एक रुपया लगा करके जिताने का काम किया है। सब लोगों से मेरा बहुत लगाव है और मेरी पूरी प्रतिज्ञा है कि जब तक यहाँ से लेकर विधानसभा तक ये लड़ाई पहुँचेगा। आज हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि इंड पॉइंट पर जहाँ नहर ख़त्म कर दी गई है, ये भर करके, और यहाँ जो मठ है, जब नहर में पानी आना बंद हुआ था उस क्रम में शायद यहाँ के कुछ लोग हैं जो भरे हुए हैं, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उस पक्ष मठिया के से जुड़े हुए लोगों को भी बुलाएंगे और पूरा प्रयास होगा कि नहरों में पानी आए समय से। अभी वहाँ के जो लोगों का शिकायत था कि 400 से कम में पानी आ रहा है, लेकिन अभी मोरे एक्सिक्यूटिव साहब बोल रहे हैं कि 433 क्यूसेक पानी हमने भेजा है। फिर वहाँ के भी अधिकारी को हमने बुलाया है ताकि परमानेंट, बारिश नहीं हो रहा है इसलिए परमानेंट सभी नहरों में किसानों को जितनी पानी की ज़रूरत है उतना पानी पहुँचा दिया जाए। यही हमारा मिशन है। माले का इतिहास संघर्षों का रहा है। तमाम सरकार जो है जनविरोधी विरोधी नीतियां लागू कर रही है और तमाम तरह के नीतियों को थोपा जा रहा है और तमाम इस सब को लेकर के लगातार आपके जो विरोधी दल हैं वो माले से नैतिकता के आधार पर सरकार से समर्थन वापसी की मांग कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जो लोग मांग रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं।
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पहले ही तय कर चुके हैं अपनी पॉलिसी। जब नीतीश जी हमारे गठबंधन में आए थे, उसी समय नीतीश जी का ऑफर था कि 3 वर्ष जो है माले को हम लोग देंगे कैबिनेट में। हम लोगों ने सीधे तौर पे कहा कैबिनेट में आप लोग रहिए, कैबिनेट आप लोग चलाइए, सरकार आप लोग चलाइए, हम लोग आपके सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन एक बात पर कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि अगर जनता की समस्या होगी तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। हमारी पूरी लड़ाई जानते हैं, आज देश को बर्बाद करने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने देश को 9 साल में विनाश की ओर ले गए हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि देश में लोकतंत्र ही नहीं है, देश की आज़ादी छीन ली गई है। और आज स्थिति यह हो गई है कि हमारी देश की माँ बहनें अपनी इज्जत की दुहाई कर रही है, मांग रही है, तब भी अपने एमपी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी मुंह तक नहीं खोल ले रहे हैं। हमारे देश की लड़कियां, पहलवान जंतर मंतर पर बैठ करके इज्जत की गुहार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है, केस दर्ज हो रहा है, लेकिन मोदी जी के लाडले सांसद, माफिया सांसद गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं और उन्हें अंत में क्लीन चिट दिया। मणिपुर पर भी हम आ रहे हैं। मणिपुर जो है 4 महीना से जल रहा है, वहाँ बेटियों को नंगा करके, एक सैनिक के बेटी को नंगा किया, साधे हुए हैं, शर्म तक नहीं है इनको। ऐसा बेशर्म प्रधानमंत्री जो देश के जनता के साथ अन्याय हो और चुप्पी साध ले, जाकर विदेशों का हवाई यात्रा करके मजा लूट रहे हैं। पूरे 9 साल में हम तो देखे कोरोना काल में पूरे देश को इन्होंने कैसे मजाक किया, घृणित मजाक किया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, दवाई की कमी से, हॉस्पिटल की कमी से, तो उस समय ताली और थाली पिटवा रहे थे। पूरे देश के जनता को ढोंग सिखा रहे थे कि दिया जलाइए, बत्ती बुझाइए। और उस समय, और मैं आज भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको दवाई नहीं मिल रहा है। हमसे लोग फ़ोन करते हैं, कहते विधायक जी हमारा मरीज पीजीआई में है, हमारा मरीज एम्स में है, पटना के आईजीएमएस में है, बेड नहीं मिल रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिट करवा दीजिए। हम लोग फ़ोन करते हैं तो डॉक्टर लाचारी दिखा रहा है कि बेड खाली नहीं है, सर वेट किया जाए, खाली होता है। और जानते हैं मरीज गेट पर ले करके लोग इंतज़ार करते हैं कि किसी तरीके से या तो मर जाए कि एक बेड खाली हो जाए, या नहीं तो डिस्चार्ज हो जाए। ये हालत बना हुआ है। हम लोग को शर्म लगता है कि ये विधायक होने के बावजूद भी सही समय पर गेट पर खड़े मरीजों को बेड नहीं दिलवा पाते हैं। ज़रूरत तो था कि इस देश में कम से कम 50 बड़ा बड़ा एम्स का निर्माण होता। ज़रूरत है कि आज भी हमारे गरीबों को घर नहीं है, सर पर छत नहीं है। जब जाते हैं गांव में तो लोग आंसू बहाते हुए कहते हैं कि हमको आवास चाहिए, लेकिन सरकार उसमें पैसा नहीं दे रही है। इसकी ज़रूरत थी तो यह पार्लियामेंट अपना नाम लिखवाने के लिए बनवाते हैं, जिसकी अभी 50 साल तक कोई उपयोगिता नहीं थी। और हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट का उद्घाटन में जिसे वो कहते हैं बेटी बचाओ, महिला का सम्मान देना, आदिवासियों का सम्मान देना, वैसे महामहिम राष्ट्रपति को बुलाते तक नहीं है। और आश्चर्य तो तब हुआ कि आज तक कभी भी किसी इस तरह का आयोजन होता है तो उसमें राजनेताओं को बुलाया जाता है, लेकिन हम देखें कि पाखंडी साधु संतों को बुला करके और वहाँ एक राजदंड स्थापित कराया गया। सेंगोल, या देश क्या सेंगोल से चलेगा कि संविधान से चलेगा? 24 में उनकी विदाई कर देंगे और बिहार में भी उनका सफाया करेंगे। वो भ्रम में न रहें। विधायक जी 2024 में बड़ी तेजी से आपका नाम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, चूंकि आप लोग 9 सीट मांग रहे हैं महागठबंधन के घटक दल होने के नाते, तो सिवान में बड़ी तेजी से आपका नाम आ रहा है लोकसभा सदस्य के प्रत्याशी के तौर पर। इस खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात तो साफ है कि हर गठबंधन अपनी अपनी दावेदारी करता है। हमारी पार्टी की भी दावेदारी है और उम्मीद भी है कि सिवान सीट भाकपा माले को मिलेगा। चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा वो पार्टी को तय करना है, गठबंधन को तय करना है। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं। हम जेल में थे, हम टिकट मांगने भी नहीं गए। पार्टी हमको टिकट दे करके लड़ाया, जिताया। आगे भी जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं सुस्त पड़े मानसून और लगातार जो वर्षा की दर है कम होने के कारण जो किसानों की समस्या है, उस समस्या को लेकर के लगातार यहाँ किसानों का जुटान हुआ। और इस किसानों के जुटान के बीच विधायक अमरजीत कुशवाहा और जो गंडक नहर योजना के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई और तमाम मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है। और यहाँ जो उप वितरणी है उनमें पानी नहीं होने और
बितनियों में जो जमाव की स्थिति है उनके साफ सफाई को लेकर के चर्चा हो रही है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान। 24 में उनकी विदाई कर देंगे और बिहार में भी उनका सफाया करेंगे, वो भ्रम में न रहें। विधायक जी, 2024 में बड़ी तेजी से आपका नाम लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, चूंकि आप लोग 9 सीट मांग रहे हैं महागठबंधन के घटक दल होने के नाते, तो सिवान में बड़ी तेजी से आपका नाम आ रहा है लोकसभा सदस्य के प्रत्याशी के तौर पर। इस खबरों में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात तो साफ है कि हर गठबंधन अपनी अपनी दावेदारी करता है। हमारी पार्टी की भी दावेदारी है और उम्मीद भी है कि सिवान सीट भाकपा माले को मिलेगा। चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा वो पार्टी को तय करना है, गठबंधन को तय करना है। हम लोग पार्टी के वर्कर हैं, हम जेल में थे, हम टिकट मांगने भी नहीं गए, पार्टी हमको टिकट दे करके लड़ाया जिताया। आगे भी जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं सुस्त पड़े मानसून और लगातार जो वर्षा की दर है कम होने के कारण जो किसानों की समस्या है, उस समस्या को लेकर के लगातार यहाँ किसानों का जुटान हुआ और इस किसानों के जुटान के बीच विधायक अमरजीत कुशवाहा और जो गंडक नहर योजना के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई और तमाम मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है। और यहाँ जो उप बितरणी है उनमें पानी नहीं होने और बितरणियों में जो जमाव की स्थिति है उनके साफ सफाई को लेकर के चर्चा हो रही है। कैमरा पर्सन इमरान साथ मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सीवान।